फिल्म की शुरुआत एक ऑफिस की पार्टी से होती है जो फिल्म के हीरो की बॉस की पार्टी होती है। हमारे हीरो का नाम वेस्ली होता है। वह अपने बारे में सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी बेरंग है। फिर वह अपने पापा के बारे में सोचता है। उसके पापा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में जाते हैं तथा सामने वाली बिल्डिंग में देखकर अपने असिस्टेंट से बात करते हैं और उसे एक बुलेट देकर चेक करने के लिए देते हैं। वह असिस्टेंट जब बुलेट की बात बताता है तब उस पर कोई हमला कर देता है। उस पर हमला सामने वाली बिल्डिंग के वर्कर करते हैं। यह देख वो आदमी वहां से भागकर लिफ्ट तक जाता है। फिर वो वहां से भागते हुए अपने ऑफिस से छलांग लगाकर वह सबको मार देते हैं। तभी उसे फोन आता है। फोन पर बात करते हुए वह एक एक्स पर खड़ा हो जाता है। वह एक्स को देखता है तभी उसके सर पर एक बुलेट लगता है। फिर सीन में रिवर्स करके बुलेट जहाँ से चली थी वहाँ पर दिखाया जाता है। फिर वेस्ली को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में वह हमेशा अपने सपने में खोया रहता है जिसके कारण उसे बॉस से हमेशा डांट लगती है। फिर रात होता है। वेस्ली किसी स्टोर से सामान खरीदता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वह लड़की उसे उसके बाप के मरने की बात बताती है और पीछे से कोई हमला कर देता है। वह लड़की वेस्ली को बचाती है। वह लड़की और वेस्ली कार में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वह हमलावर भी उनका पीछा करता है पर किसी तरह वह दोनों भाग जाते हैं। भागते वक्त वेस्ली बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को कहीं और देखता है। वह वहां से भागता है पर भाग नहीं पाता। वहां उस लड़की का बॉस आता है और वेस्ली को बंदूक देकर उसे मक्खी के पंख को मारने के लिए कहता है पर वह मना कर देता है। पर जबरन वह गोली से निशाना लगाता है और गोली चलाता है। तब उसे अपने शक्ति के बारे में पता चलता है। वह बॉस उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है पर वो मना करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन वेस्ली की आँख खुलती है। वह बाथरूम जाते हुए अपने साथ हुए वाक्य को सपना मानता है पर बंदूक को देखकर घबरा जाता है। भागकर एटीएम जाता है तो देखता है कि उसके अकाउंट में बहुत सारे रुपए किसी ने डाल दिया था। फिर वह ऑफिस जाता है। ऑफिस में बॉस उसे डांटते हैं पर इस बार वेस्ली बॉस के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालता है और काम छोड़कर बाहर आता है। बाहर वह उस लड़की से मिलता है। वह उसके साथ बैठकर किसी कपड़े की फैक्ट्री में जाता है जो कि उनका ठिकाना होता है। वहाँ पर उनका बॉस मिलता है। वह उससे उनके बारे में पूछते हैं। बाद में बॉस उस लड़की की तरफ देखकर वेस्ली को ट्रेन करने के लिए कहता है। वह सब उसे ट्रेन करते हैं। उसे चाकू को चलाना सिखाते हैं पर आदमी वेस्ली के हाथों पर चाकू से वार करता है। उसके बाद वह अपने आप को एक टब में पाता है। वह उससे इसके बारे में पूछता है तो वह बताती है कि यहाँ पर चोट दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ही ठीक हो जाता है। अगले दिन वेस्ली को गोली चलाना सिखाते हैं। रोज उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं। कभी उसे ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन करते हैं तो कभी मशीन में हाथ देकर उसे सिखाने के लिए कहते हैं पर वह सीख नहीं पाता। वह गुस्से से बाहर चला जाता है पर रास्ते में वह बॉस मिलता है। वह उसे लेकर उसके पापा के कमरे में ले जाता है। वह उसके पापा के बारे में बताते हैं। तभी वेस्ली वहां रखे सामान को देखकर अब धीरे धीरे ट्रेन होने लगा। वह सब कामों को करने लगा है। वह उन सब कामों में एक्सपर्ट होता जा रहा है जिसे वह पहले नहीं कर पा रहा था। अंत में वह सब वेस्ली को बंदूक की गोली को घुमाकर चलाना सिखा देते हैं। तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। वहाँ से वेस्ली को एक कमरे में ले जाते हैं। वह उसे उस मशीन के बारे में बताते हैं। उसके इतिहास को बताते हुए उसके बुनाई में एक कोड होता है। उसे डिकोड करके उसे अपने टारगेट का पता चलता है। वह बॉस उसे
उस आदमी को मारने के लिए कहता है। वह उसे मारने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर वह यह नहीं कर पाता। बाद में वह लड़की उसे नहीं मारने का कारण पूछती है। तब वह कहता है कि बिना किसी कारण के उसे कैसे मार सकता हूँ। तब वह लड़की उसे कहती है कि अगर आज हम उसे नहीं मारेंगे तो कल को किसी और को वो मारेगा। वो अपने बारे में उदाहरण देकर समझाती है। उसकी बात समझकर वेस्ली उस आदमी को मार देता है। फिर वेस्ली उसके साथ मिलकर किसी और आदमी को भी मारता है। अगले सीन में वह बंदूक को लेने के लिए घर जाता है। घर से निकलकर वह इंतज़ार करता है, तभी उस पर वही हमलावर हमला कर देता है, पर वेस्ली बच जाता है। वह हमलावर भागने लगता है। वेस्ली भी उसका पीछा करता है। वह उसका पीछा करके सुनसान जगह पहुंच जाता है, पर गलती से वेस्ली के हाथों से उसी का आदमी मर जाता है। वह सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वह बच नहीं पाता। तब वेस्ली को पता चलता है कि उस बुलेट को उस बूढ़े आदमी ने बनाया है जो एक चर्च के पादरी होते हैं। वह उसे मारने के लिए वहां जाने के लिए कहता है, पर उसका बॉस उसे अकेले जाने से मना करता है, पर बार बार कहने पर बॉस मान जाते हैं। वेस्ली वहां से चला जाता है। बाद में बॉस उस लड़के को वेस्ली को मारने के लिए कहता है। वेस्ली उस चर्च में जाता है। वहां जाकर उसे बूढ़े आदमी से उस बुलेट के बारे में पूछता है और उस हमलावर के बारे में भी पूछता है। वह उसे उस आदमी से मिलने रेलवे स्टेशन जाता है। वेस्ली और लड़की छुपे रहते हैं, पर समय देखकर बूढ़ा आदमी भागने लगता है। वेस्ली उसका पीछा करता है। तभी वेस्ली को वह हमलावर ट्रेन में दिखाई देता है। वेस्ली भागकर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तब लड़की देखती है कि वेस्ली ट्रेन में चढ़ गया है। वह भागकर बाहर किसी की कार को चुराकर उस ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन में उस हमलावर और वेस्ली की फाइट होती है। लड़की भी कार से जंप करके ट्रेन के अंदर घुस जाती है, पर किसी कारण ट्रेन में ब्रेक लगने से ट्रेन ट्रैक से उतरकर पुल पर से गिरने लगती है, जिसकी वजह से वेस्ली की भी गिरने लगता है, जिससे हमलावर उसे बचाता है, पर वेस्ली उसे गोली मार देता है। तब वह उसे वो सच्चाई बताता है जो उसके बॉस ने छुपाया था। वह वेस्ली का असली बाप होता है। इन सब के बारे में वह लड़की से पूछता है। वह भी उसे सब सच बता देती है और उसे गोली मारने लगता है, पर वेस्ली शीशे में गोली मारकर ऊपर से गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह देखता है कि उसका घर उसके असली बाप के घर के सामने होता है। तब वह बूढ़े आदमी को देखता है। वह आदमी वेस्ली को उसके पिता के बारे में बताते हैं। वेस्ली अपने पिता के मरने का अफसोस करता है। तब वह आदमी कपड़े के टुकड़े पर उसे बॉस का नाम दिखाने के लिए कहता है। यह देखकर वेस्ली समझ जाता है कि बॉस अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। तब वेस्ली अपने पिता के कमरे में रखे सामान को उठाकर उसे मारने के बारे में सोचता है। वह स्टोर पर जाके बहुत सारे पीनट को खरीद कर बहुत सारे चूहे पकड़ता है। वह उसे ट्रक में लेकर फैक्ट्री में जाता है। उस पर वे सब हमला करते हैं। तब वह उस ट्रक को खोलकर सारे चूहों को बाहर निकाल देता है। वेस्ली उन सारे चूहों पर टाइम बम बांधे रहता है। वह चूहे सारी जगह फैल जाते हैं। समय पूरा होने पर सारे चूहे फट जाते हैं। फिर वेस्ली भागकर उन सब को मार देता है जो उस फैक्ट्री में होता है। फिर भागकर वह लाइब्रेरी में पहुंचता है। वह चारों तरफ से घिरा रहता है। तब वेस्ली उन सब पर उस बॉस के बारे में सारी बात बता देता है। तब बॉस उन सबको बताता है कि उन सब का नाम टारगेट में आया था। तब वह उसे मारने या खुद को मारने के लिए कहता है, पर लड़की बंदूक घुमाकर सबको मार देती है और खुद भी मर जाती है। पर इन सब के बीच बॉस वहां से भाग जाते हैं। तब वेस्ली वहां से निकलकर घर जाता है।
अगले सीन में दिखाते हैं कि वेस्ली उस ऑफिस में काम कर रहा था, तभी पीछे से वह बॉस उसे मारने के लिए आता है। तब पता चलता है कि वह वेस्ली नहीं है। वह बॉस नीचे देखता है तो वह भी एक्स के निशान पर खड़ा रहता है। तभी सर से गोली निकलती है। फिर सीन को रिवर्स करके गोली के पीछे जाते दिखाते हैं। पता चलता है कि यह गोली वेस्ली ने चलाया था।